कहानी का पहला सीन खुलता है एक विशालकाय और अजीब से टॉवर के ऊपर, जिसे लोग बेबीलोन कहते हैं। पूरा शहर आधुनिक, मॉडर्न है, पार उसके बीच ये पुराना टावर खड़ा है। शहर के हर बड़े टीवी स्क्रीन और होर्डिंग पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। न्यूज एंकर बहुत ही चमकती हुई लाइट्स के बीच आकर लाइव रिपोर्ट दे रही है। वो कहती है, दोस्तों, बेबीलोन से एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। पूरी दुनिया की टॉप क्लास और सबसे बेहतरीन गिल्ड द ब्लैक ड्रैगन गिल्ड ने इस टावर के 40 फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने का फैसला किया था। एंकर आगे बताती है कि उनकी तैयारी पूरी थी, वो बड़े कॉन्फिडेंस में थे, पर स्क्रीन पर अचानक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है, फेलियर, असफलता। गिल्ड के बड़े बड़े योद्धा जख्मी हालत में वापस लौट रहे हैं। एंकर उदास होकर बोलती है कि अफसोस, ब्लैक ड्रैगन गिल्ड एक बार फिर से नाकाम रही। उनका यह मिशन फेल हो गया है। लेकिन उनके पीछे हटने का कारण उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनसे आगे निकलने वाला एक अकेला शख्स है। एंकर आगे चिल्लाते हुए बोलती है, जी हां, इस बार भी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के फेल होने का कारण कोई और नहीं, बल्कि हमारे आज के मेन कैरेक्टर और पूरी दुनिया के नंबर 1 रैंकड हंटर, जिन्हें सब फ्लेम एम्परर के नाम से जानते हैं, वो हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लाइव ग्राउंड पर। भाई साहब, हजारों मीडिया के लोग, कैमरास के फ्लैशेस और ढेर सारे मिक्स एक ही बंदे के चेहरे पर लगे हैं। यह है फ्लेम एम्परर युमिन। इसने एक ब्राइट रेड जैकेट पहनी है, इसके बाल बिखरे हैं और इसकी आंखों में एक ऐसी कोल्डनेस, ठंडक है, जैसे इसे किसी की परवाह ही नहीं है। जिस बॉस मॉन्स्टर को ब्लैक ड्रैगन जैसी पूरी गिल्ड पिछले 10 सालों से मारने में फेल हो रही थी, इस अकेले बंदे ने उस एक महीने से भी कम समय में अकेले मर गिराया। जैसे ही एक रिपोर्टर मिक आगे बढ़ाकर बड़े एक्साइटेड टोन में बोलता है, हेलो मिस्टर फ्लेम एम्परर, आपने बिना किसी गलती के एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है। जब से ये टावर इस दुनिया में आया है, तब से लेकर आज तक आप अकेले ऐसे हंटर हैं जो सोलो फ्लोर बॉस क्लियर कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? तभी फ्लेम एम्परर का मूड एकदम खराब हो जाता है। वो रिपोर्टर का हाथ झटका देता है और माइक में चिल्लाते हुए कहता है, एनफ, बस बहुत हुआ। पहले तुम लोग मेरा ये घटिया निकनेम बदलो। रिपोर्टर शॉक्ड हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, हां? फ्लेम एम्परर गुस्से में लाल होकर कहता है, मैं इस फ्लेम एम्परर टाइटल की बात कर रहा हूं। तुम लोग इस कचरे टाइटल की जगह मेरा असली नाम क्यों नहीं लेते? फ्लेम एम्परर कैसा नाम है? इससे अच्छा तो तुम मुझे अदप्लेग महामारी बुला लो। मुझे इतनी शर्म आती है जब तुम लोग ये नाम चिल्लाते हो। रिपोर्टर बेचारा डर के मारे कांपने लगता है, अपना सर बार बार झुकाता है और बोलता है, आई अपोलोजाइज सर, मुझसे गलती हो गई। पर फ्लेम एम्परर यूज एक नीची नजरों से देखता है और आगे बढ़ जाता है। अब यहां से कैमरा घूमता है और हमें दिखाया जाता है एक फोन का टूटा हुआ स्क्रीन, जहां एक ऐप खुली है जिसका नाम है हंटरनेट। हंटर्स का अपना सोशल मीडिया। वहां चल रहे लाइव स्ट्रीम पर आम जनता कमेंट्स की बारिश कर रही है। चलिए एक एक कमेंट को पढ़ते हैं। एक यूजर लिखता है, क्या तुमने अभी फ्लेम एम्परर को सुना? वो मीडिया के सामने फिर से अपना घटिया एटीट्यूड दिखा रहा है। दूसरा लिखता है, पूरा देश उसे देख रहा है, यूज थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। किसी ने लिखा, मुझे नहीं लगता उसके पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम है, लेजेंडरी हंटर है तो स्वैग तो होगा ही। लेकिन इन सब के बीच एक अनामोन्स यूजर है जो लगातार बिना रुके हर एक सेकंड में एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट किए जा रहा है। आई वॉन्ट टू बी लाइक फ्लेम एम्परर टू। आई वॉन्ट टू बी लाइक फ्लेम एम्परर टू। मैं भी फ्लेम एम्परर जैसा बनना चाहता हूं। और दोस्तों, ये यूजर कोई और नहीं, हमारा प्रोटोगोनिस्ट किम गोंगजा है। सीन बदलता है और हमें गोंगजा का कमरा दिखाया जाता है। एक छोटा सा अंधेरा, टूट फूट दीवारों वाला एफ क्लास स्टूडियो रूम। चारों तरफ खाली नूडल्स के डब्बे बिखरे हैं। गोंगजा सस्ते बेड पर लेटा हुआ है, उसके बाल बिखरे हैं और आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वो जलन की आग में पूरा पिघाल रहा है। वो अपने दिमाग में सोचता है, मुझे उससे इतनी एनवी, जलन हो रही है कि मेरा सीना फट जाएगा। उस कितना मजा आता होगा ना जब पूरी दुनिया
उसके बोले एक एक घटिया शब्द पर भी ध्यान देती है। और मैंने सुना है उसके पास ढेर सारी दौलत और एसेट्स हैं। मैं बहुत जल रहा हूं। गोंगजा लगातार कमेंट स्पैम करते हुए अपना रोना रोता है और एक बहुत ही दर्दनाक पर सच्ची बात बोलता है। वो कहता है, इफ दिस वर्ल्ड वॉज अ नॉवल, अ पर्सन लाइक हिम वुड डेफिनेटली बी द मेन कैरेक्टर एंड आई वुड जस्ट बी एन एक्स्ट्रा। अगर ये दुनिया कोई नॉवल या कहानी होती तो वो डेफिनेटली इसका हीरो होता और मैं बस एक फलतू का एक्स्ट्रा होता जिसका कोई नाम तक नहीं लेता। तभी हंटरनेट के चैट सेक्शन में एक नया किस्सा शुरू होता है। लोग आपस में एक बड़ी कंट्रोवर्सी पर गॉसिप करने लगते हैं। एक यूजर कमेंट करता है, भाई मुझे यह समझ नहीं आता कि सेंट, जो एक और टॉप रैंक लेडी हंटर है, उसके जैसे घटिया घमंडी बंदे को कैसे झेल सकती है। क्या वो सच में यूज डेट कर रही है? इसीलिए लोग यूज सेंट बुला रहे हैं क्योंकि उसके पास इतना सब्र है। दूसरा यूजर शॉक्ड होकर लिखता है, व्हाट? सेंट और फ्लेम एम्परर डेट कर रहे हैं? ये कब हुआ? तीसरा कहता है, हां भाई, मेरा एक दोस्त हंटर है, उसने उन दोनों को एक वीआईपी लाउंज में साथ देखा था। तभी एक और यूजर आकर उन्हें झूठ बताता है और कहता है, तुम लोग क्या फालतू अफवाहें फैला रहे हो? सेंट मेरी गिल्ड की दोस्त है और उसने साफ बोला है कि यह सब बकवास है। लेकिन हमारे गोंगजा को इस सेलिब्रिटी गॉसिप से कोई मतलब नहीं है। वो हर एक नए कमेंट के नीचे बस वही एक लाइन स्पैम किए जा रहा है, आई वॉन्ट टू बी लाइक फ्लेम एम्परर टू। यहां तक कि चैट मी लॉग ऐप परेशान होकर लिखने लगते हैं, ओए ये कौन पगल कचरा यूजर है जो हर जगह एक ही लाइन बोले जा रहा है, इसको ब्लॉक करो रे। अब कहानी वापस आती है लाइव ब्रॉडकास्ट पर। रिपोर्टर कांपते हुए ढंग से आखिरी सवाल पूछती है, मैम मिस्टर फ्लेम एम्परर, पूरी दुनिया में ऐसे लाखों नए और एस्पायरिंग हंटर्स हैं जो आपको अपना आइडल मानते हैं और दिन रात टावर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज उनके लिए सक्सेस की कोई एक की फ्रेज या मंत्र बताइए। फ्लेम एम्परर थोड़ा रुकता है, एक गहरी सांस लेता है और कैमरा की तरफ देखकर एक बहुत ही कोल्ड और घटिया मुस्कान देता है। वो कहता है, फाइन, मैं बस 2 शब्द कहूंगा, ध्यान से समझ लेना। जो कामयाब होने वाले हैं वो होकर रहेंगे। दोज हु विल सक्सीड। फिर वो अचानक बहुत ही द्रवना और ठंडा लुक देता है और कहता है, बट डोंट गेट इन माई वे इवन इफ यू सक्सीड और आई किल यू। लेकिन याद रखना, अगर तुम कामयाब हो भी गए तो मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाई साहब, यह कोई सक्सेस मंत्र नहीं था, यह पूरी दुनिया के नए हंटर्स को एक डायरेक्ट मौत की धमकी थी। लाइव स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। रिपोर्टर्स चिल्लाते हैं, फ्लेम एम्परर, आपका क्या मतलब है इससे? लेकिन डर के मारे ब्रॉडकास्टिंग कंपनी तुरंत स्क्रीन पर लिख देती है, विथ दिस वी विल नाउ एंड द ब्रॉडकास्ट, और लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया जाता है। अपने कमरे में गोंगजा वो रोते हुए चिल्लाता है, आई एम सो मेड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है, दीवार को अपने हाथों से पकड़कर रोता है और कहता है, क्या लोग इतने बड़े बनने के बाद बाकी सबको इग्नोर कर सकते हैं? रिपोर्टर को इग्नोर किया गया, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ही लात मारी गई हो। अगर मेरे पास एक भी डिसेंट स्किल होती फ्लेम एम्परर जैसी, तो मुझे इस नरक जैसे छोटे कमरे में नहीं सड़ना पड़ता। लोग मुझे एफ क्लास बोलकर नीची नजरों से नहीं देखते। मुझे बहुत जलन हो रही है। लगातार रो रहा है और उसके दिल में बस एक ही आग जल रही है कि काश फ्लेम एम्परर की ताकत उसकी होती। और तभी बूम, उसके कमरे की गंदी खिड़की से एक ऐसी ब्राइट सुनहरी और नीली रोशनी चमकती है जो पूरे कमरे को अंधा कर देती है। गोंगजा हैरान होकर अपनी आंखें मलता है और देखता है, हवा में एक सुनहरा स्किल कार्ड तैर रहा है। वो कहता है, ये सीन तो मैंने वीडियोस में हजारों बार देखा है, क्या ये सच में एक अवेकनिंग स्किल कार्ड है? लेकिन तभी सिस्टम का ब्लू डिजिटल पैनल खुलता है और जो नोटिफिकेशन आता है वो बिल्कुल हिला देने वाला होता है। सिस्टम लिखता है,
तुम्हारी ऐसी गंदी और घटिया जलन को देखकर ये टावर खुद हैरान है और वो तुम्हें एक स्किल फेंक कर दे रहा है। गोंगजा का दिमाग घूम जाता है। वो बाकी लोगों के पुराने वीडियोस को याद करता है जहां सिस्टम लिखता था, टावर तुम्हारी हिम्मत से मुतासिर है, टावर आपकी ईमानदारी का इनाम देता है। पर हमारे हीरो के लिए टावर ने साफ साफ लिखा कि तुम्हारी जलन हिस्ट्री में सबसे घटिया है, इसलिए ये स्किल ले और दफा हो। लेकिन गोंगजा कहता है, छोड़ो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है टावर के टोन से, जब मुझे एक गोल्ड कार्ड मिला है। वो तुरंत उस कार्ड को पकड़ता है। वो एक एस रैंक स्किल है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। वो उसकी डिटेल्स को पढ़ता है। इफेक्ट, ये स्किल आपकी मौत के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगी। किसी दुश्मन के हाथों मरने के बाद आप उस दुश्मन की सबसे बेहतरीन स्किल्स में से कोई एक स्किल हमेशा के लिए कॉपी कर सकते हैं। गोंगजा खुश हो जाता है कि वह, अगर मैं फ्लेम एम्परर के हाथों मर जाऊं तो मैं उसकी आग वाली ओवरपावर्ड स्किल कॉपी कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो कार्ड के सबसे नीचे पड़ता है, वहां बड़े बड़े लाल अक्षरों में एक नोटिफिकेशन वार्निंग लिखी होती है, हाउएवर यू डाई, लेकिन तुम मर जाओगे। भाई साहब, गोंगजा के आंसू सूख जाते हैं और उसका चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है। वो पूरे शौक में चिल्ला उठता है, ओए, अगर मैं मर ही गया तो स्किल कॉपी करके उसका अछाड़ डालूंगा। मैं जिंदा रहूंगा तभी तो यूज कर पाऊंगा ना। ये तो पूरी तरह से एक यूजलेस कचरा स्किल है। और इसी क्रेजी क्लिफहैंगर और दिमाग हिला देने वाले ट्विस्ट के साथ खत्म होता है इस मनहवा का चैप्टर 1। भाई साहब, क्या जबरदस्त और खतरनाक शुरुआत थी।